बच्चों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल राजदीप धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 7 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके हिंदी बुक का जो दूसरा चैप्टर है दादी माँ, उस विषय पर आपको ज्ञात करवाऊंगा। इस वीडियो के दौरान आप दादी माँ चैप्टर की कहानी का सार आसानी से जान सकेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना वक्त गवाए। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनकी दादी उनके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वो उसकी पूरी तरह देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल ना पसंद थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु वे अपनी इच्छानुसार अपना देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक को बीमार पड़ने का मन ही नहीं करता। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वो दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वो सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वो बारात में नहीं गए। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने एतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखा था। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं रही। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया। एक दिन दादी माँ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा तो दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो बच्चों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आपको वहां पे जाना है और उस लिंक पर क्लिक करना है। करते ही आपको
एक पेज खुलता हुआ मिलेगा जहां पर आपको सवाल और जवाब एक साथ दिए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।